दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर धनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको बिल्कुल भला चंगा रखा होगा ना। दोस्तों मैं जानता हूं मेरी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में बढ़ रहे हैं, दूसरों को भी आप लोग शेयर कर रहे हैं। मैं उस सभी के और सभी लोगों के लिए परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद और आशीष देता हूं ना। दोस्तों मैं एक छोटी रिक्वेस्ट लगातार कई वीडियो में कर रहा हूं और वह यह है कि मेरे चैनल को जहां से मैं 5 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, वो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, प्रचार का हो, आप सभी के बीच में पहुंचा रहा हूं। ऐसे चैनल को जहां से डैनियल राज पैसे नहीं कमाता, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन देता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चैनल को यानी कि मेरे चैनल को दूसरों को आप लोग कह रहे हैं, जिसके चलते कई तादाद में लोग देख रहे हैं, उसको मैं चाहता हूं कि आप लोग जारी रखें ताकि वे भी देख सकें और प्रभु के राज्य में बढ़ सके। उसी कड़ी में दोस्तों आज एक वचन का खुलासा आपके बीच में करने जा रहा हूं। कौन सा वचन है अभी ठीक 2 स्लाइड्स के बाद आपके बीच में रखूंगा। आइए देखते हैं सबसे पहले वो 2 स्लाइड्स क्या है। विशेष करके न्यू कमर्स यानी कि जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब किए हैं या नहीं भी किए हैं, आपके लिए ये 2 स्लाइड्स देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं वो कौन सा है। जी दोस्तों, सबसे पहले ये वाला मेरा एक पेज है फेसबुक पे, उसको लाइक कर लीजिएगा। ऐसे इसको प्रेस करना है थंब को। दूसरा मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आइकन बेल प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में अगर उसमें ऑप्शन आता है ऑल का, तो उसको जो है प्रेस कर दीजिएगा, जिसके चलते जो है आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जब अपलोड होती है आपको मिलती रहेगी ना। दोस्तों दूसरा है ये वाला मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मसीह मंथन उसका नाम है। इसका मकसद क्या है, ये क्यों बनाया है, और इसमें देश और विदेश सभी जगह से, नेशनली इंटरनेशनली, क्राइस्ट फॉलोवर्स यानी कि बिलीवर्स, जिसको आप लोग हमारी भाषा में, भारत भाषा में क्रिश्चियंस कहते हैं, उसमें 1,500 लोग अभी तक जुड़े हैं, जिनकी ब्रीफिंग कर कर पूरी तरह से जांच कर कर अभी तक उसमें जोड़ा गया। इसमें पास्टर्स का स्वागत है, एवेंजलिस्ट का स्वागत है, विश्वासियों का स्वागत है, जवानों का स्वागत है। आप अगर अभी मसीह बने हैं, 40 साल से हैं, 20 साल से, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर को आपको कॉल करना है सुबह 10 से रात को 9 बजे तक। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते, एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सअप या टेक्स्ट मैसेज, ये आपको कॉल बैक करेंगे। अगर ये कॉल बैक नहीं करते हैं, अगले दिन फिर कोशिश करिए और तब तक कोशिश करते रहिए जब तक ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि काफ़ी कॉल्स इनको भी आते हैं, ये भी व्यस्त रहते हैं, बट ये वॉलेंटरली स्वयं सेवक होकर मेरी जो मिनिस्ट्री है या मसीह मंथन है उसको सपोर्ट कर रहा है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कॉल करने में आपको आसानी होगी ना। दोस्तों आज के वचन का खुलासा, जी आज के वचन का खुलासा आपके बीच में करने जा रहा हूं। कौन सा है वो वचन, मैं आपको पहले वचन दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बात करूंगा। लूका की किताब 19वां अध्याय वचन 27, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 27। आइए देखते पहला क्या लिखा है। जी ये वाला लिखा है, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। जी दोस्तों, मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी ने इस वचन को पहले पढ़ा, सुना, समझा, या आपके पास में ऐसी इस वचन को लेकर किसी प्रकार की कोई वीडियो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे किसी भी माध्यम से पहुंची या नहीं पहुंची। अगर पहुंची है तो आपको तो बहुत ध्यान से सुनना है, अगर नहीं पहुंची है तो आपको खबरदार रहना है, सतर्क रहना है कि कहीं ऐसा वचन को लेकर, ये वाला लूका 19:27 ये वचन लेकर अगर कोई आता है तो आपको कैसे टैकल करना है, कैसे उनको हैंडल करना है, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे डैनियल भाई आप इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्या बात है ना। मैं नहीं जानता आप तक ये न्यूज़ पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन कुछ महीनों से मेरे पास में एक ऐसी वीडियो पहुंची है जिसमें कुछ मुस्लिम्स, मैं वीडियो नहीं डाला हूं, आप लोग यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा अगर मिलता है तो, और साथ ही साथ कुछ हिंदूस जो है इस वचन को उठाकर, कौन सा, लूका 19:27, कहते हैं कि यीशु ने कहा, पहला पढ़वा देता हूं फिर से तब आपको समझ में आ जाएगा, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। तो परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं, ये जो शब्द है ना मैं, ये मैं कौन है, वो कहते हैं यीशु है।
और कहते हैं कि मेरे उन बैरियों को, तो ये कौन है? मेरे मतलब वापस यीशु, तो उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो, तो ये कौन है? यीशु। ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब आपके बीच में उनकी कंट्रोवर्सी, उनकी गलत धारणा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा मूर्ख है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग। क्यों? वापस कहता हूं कि किसी वचन को उठाकर, किसी एक वचन को उठाकर किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं आया जाता है। कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है, संदर्भ को समझना होता है, क्यों लिखा, किसने लिखा, किसको लिखा, कैसे लिखा, वाकई में क्या है, ये नहीं समझेंगे सिर्फ पढ़कर, क्योंकि बाइबल में है, ऐसा उठा लिया। देखो बाइबल में लिखा है, बाइबल बाइबल बाइबल, लेकिन बाइबल खुद कहती है कि बाइबल के अंदर मनुष्य का लिखावट है, मनुष्य का कहा हुआ है, स्वर्गदूतों का कहा हुआ है, शैतान का कहा हुआ है, परमेश्वर का कहा हुआ है, संतों का कहा हुआ है, मूसा का, पतरस का, पौलुस का। अब उसमें से परमेश्वर का कौन सा वचन है, परमेश्वर ने क्या कहा है, वो भी तो समझना जरूरी है ना। जी हाँ दोस्तों, वो भी तो समझना जरूर। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल अभी मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपको दे देता हूँ। जब हम स्कूल जाते थे या आपके बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, तो जब टीचर पढ़ा रही होती है किसी भी बुक्स को उठाकर या किसी भी विषय को उठाकर, तो वो बताती है कि ये स्टोरी किसने लिखी, ये स्टोरी कौन सी सदी में लिखी गई, इसका नायक कौन है, इसका राजा कौन है, इसकी रानी कौन है, इसका सेनापति, ये समझाती है कि नहीं समझाती है, या समझाता है कि नहीं समझाता है। वैसे ही बाइबल को पढ़ते वक्त में एक एक चीज को समझना होगा कि किसने लिखा है, किसको लिखा है, इसका हीरो कौन है, इसका विलन कौन है, ये पार्श्वभूमि है क्या, बैकग्राउंड है क्या, ये सब कुछ नहीं समझोगे, बस इतना सा उठा लोगे कि परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। तो ये जो शब्द है ना, घात करो, इसको उठा लिया हिंदू और मुसलमानों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने उसको उठा लिया और उसके ऊपर, इस वचन के ऊपर यहां तक की वीडियो तक बना दी। मूर्खों ने यहां तक की वीडियो तक बना दी कि देखो इनका यीशु कैसा है, देखो इनका यीशु कैसा है, देखो इनका यीशु कैसा है। कहता है कि अगर मैं उन पर राजा नहीं हूं, मैं उन पर अगर राज्य नहीं कर रहा हूं, तो उनको घात करो। तो वो कहता है, मूर्ख आदमी, वो कहता है कि अगर यीशु इनका ऐसा है कि घात कर दो, तो चोर, डाकू, डकैती फिर क्या सीखेंगे, ऐसा कह रहा है वो मूर्ख आदमी। अब उसको कौन समझाए कि दरअसल ये मैं, ये मेरे और ये मेरे यीशु नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, 1,00,000% रिपीट कर दूंगा, 1,00,000 बार रिपीट कर दूंगा, ये यीशु नहीं है। ये किसी राज्य का राजा, ये किसी राज्य का व्यक्ति, ये किसी नगर का आदमी था जिसकी बात यीशु कर रहा है, जिसकी बात यीशु कर रहा है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, खास करके जो अपने आप को बुद्धिजीव समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं डैनियल भाई आप गलत हैं। बोला कैसे? कहते हैं कि किंग जेम वर्जन या कुछ और ट्रांसलेशंस जो आजकल जो न्यू जनरेशन के लिए प्रिंट होती है, उसमें जीसस की लिखाई को लाल में लिखते हैं, तो इसको भी लाल में लिखा है, तो ये तो यीशु है। तो मेरे भाई मूर्ख आदमी, अगर लाल में लिखा है, यीशु कह रहा है, तो यीशु की बातों को लाल में ही लिखेंगे। और यीशु क्या कह रहा है वो तो समझो। वापस कह देता हूं, लिखाई यीशु, बोलने वाला यीशु है, स्टेटमेंट यीशु दे रहा है, कह रहा यीशु है, कहानी यीशु सुना रहा है, तो यीशु के मुंह से जो निकला है उसको लाल में ही लिखेंगे, लेकिन क्या कह रहा है वो भी तो समझो। हद हो गई यार तुम्हारी, है ना। ना अब इसका निचोड़ निकालते हैं और उनके मुंह पे इसका निचोड़ का तमाचा मारते हैं, ताकि ऐसी बकवास वाली वीडियो वो लोग वापस ना बनाए और ना ही आप लोग सुने। अब इसका सही कॉन्टेक्स्ट है, अब इसमें लिखा है व्हाट इज द राइट कॉन्टेक्स्ट। जी, मैं उस मुस्लिम को जिसने ये वीडियो बनाई है, और वो हिंदू को जिसने ये वीडियो बनाई है, और ऐसे लोगों को जो वचन को तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट, मैनिपुलेट कर कर, उल्टा सीधा कर कर सिखाते हैं, उनके मुंह पे इस वीडियो के माध्यम से और वचन की राइट कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से मुंह पे तमाचा मारने जा रहा हूं। और आप लोग भी तैयार रहिएगा। इसका राइट कॉन्टेक्स्ट यहां से शुरू होता है। पहला देखिए वचन क्या लिखा है। लिखा है कि लूका 19:11 में, लूक 19:11 में, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने, किसने? यीशु ने, उसने एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत का मतलब है एग्जाम्पल, उदाहरण कहा। क्या कहा? इसलिए लिखे, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। तो उनको समझाने के लिए, यरूशलेम के यहूदियों को समझाने के लिए और ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है, क्योंकि यहां पे बात हो रही है मिनिस्ट्री की।
जो 5 तोड़ा, 2 तोड़ा, 1 तोड़ा है ना, वो बात हो रही है मिनिस्ट्री की, वो बात हो रही है उसके राज्य की। तो यीशु ने एक एग्जाम्पल कहा जिसको मैंने ब्लैक में हाईलाइट किया है। अब ऐसे लोग जो उल्टा सीधा वीडियो बनाते हैं, मैं उनको वापस कहना चाहता हूं, खास करके तुम लोग, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचता है ध्यान से देखना। लिखा है कि उसने एक उदाहरण दिया, ये एग्जाम्पल है मूर्खों, ये एग्जाम्पल है। तुम यीशु के एग्जाम्पल को, जो कि लाल में लिखा है, चलो मान लेते हैं, तो उसके एग्जाम्पल को तो पहले समझो। तुमने डायरेक्ट कह दिया कि यीशु कहता है घात करो। यीशु घात ने, कम ऑन, यीशु ने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा दे दो, तुम्हारा कुर्ता ले जाए तो पैजामा दे दो, अगर तुमसे मांगे तो उठाकर दे दो, श्राप दे रहे तो आशीष दे दो, गाली दे रहे तो प्रार्थना करो। ये है यीशु। तुमने तो सीधा उसको कुछ और ही बना दिया, तुम्हारी मूर्खता। अच्छा, तुम लोग जो अपने आप को बड़े बड़े वीडियो या बनाते हो, अपने आप को सो कॉल्ड ज्ञानी कहते हो, तो तुम्हारी तो यहाँ पर पूरी की पूरी ज्ञान की धज्जियां उड़ गई है कि तुमको पहला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है। तुमको पहला कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में, क्या पढ़ाई करते हो और क्या वीडियो बनाते हो और क्या सिखाते हो। पैसे कमाना है तो ढंग का कमाओ, हमारे बाइबल पर और यीशु के ऊपर किसी प्रकार का कोई बात नहीं करना, नहीं तो फिर ऐसी वीडियो हम जैसे लोग बनाते रहेंगे। You people have to be very careful, बहुत सावधान रहना ना। वापस कहता हूं, अब आप लोगों को बात कर रहा हूं दोस्तों, समझिए। ये एक उदाहरण था, दृष्टांत था ना, ये हो गया। अब इसको देखिए, ये वो व्यक्ति है जिसने 3 लोगों को अपने हिसाब से, उनको क्या कहते हैं, सिक्का दिया। एक को 5, एक को 2 और एक को 1। तो 5 वाले ने 10 कमाया, 2 वाले ने 4 कमाया, 1 वाले ने कुछ नहीं कमाया, ये लाकर दिखा रहा है। तो ये वो व्यक्ति है, ये यीशु नहीं है। अब इसको देख लो, ये व्यक्ति है, कहाँ लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है 19 के 12 में। सो उसने कहा, अब जरा ध्यान देना, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राज्य पद पाकर फिर लौट आए। एक मनुष्य, सो किसी का उदाहरण है, जो जिसका उदाहरण है वो एक धनी मनुष्य, ये है वो धनी मनुष्य, ये यीशु नहीं है। अब वो मुस्लिम जिसने वीडियो बनाई और वो हिंदू जिसने वीडियो बनाई, और ऐसे लोग जो नेशनल टीवी पे भी, छोटा मोटा चैनल है उनका, पता नहीं क्या है, वहां पर कैथलिक प्रीस्ट को बुलाकर उसको सवाल पूछे। बेचारा कैथलिक, बेचारा क्यों कह रहा हूं मुझे नहीं पता, गुस्सा तो उसके ऊपर भी आया कि जवाब नहीं दे पाया। ऐसी वीडियो को लाकर या उसकी बात को, ये वचन को पढ़ाकर उसने डिबेट करना शुरू करी और कहा कि तुम अभी साबित करो। अब मुझे नहीं पता कि वो प्रीस्ट बाइबल पढ़ता है, क्या पढ़ता है मुझे नहीं मालूम। अब उसके एक के वजह से उसके कंधे पे बंदूक रख के हमको गोलियां मार रहे हो तुम, कि क्रिश्चियंस को कुछ आता ही नहीं है। कभी सामना हमसे भी करो, पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है, धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी ना। लिखा है एक धनी मनुष्य था, ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो देश को चला गया था ना। अब इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट दिखाता हूं जरा, किसको घात किया था, फिर किसने घात किया था, अब उसको समझना होगा। तो यहां पे उसका कॉन्टेक्स्ट मिलता है, वह है लूका 19 का 14। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। किससे बैर रखते थे? इससे बैर रखते थे। कौन बैर रखते थे? जिसको इस वचन में कहा कि लाकर उसको घात करो, लाकर उसको घात करो। वापस आते 14 में, लाकर उसको घात करो। तो यहां पर जो लिखता है ना, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। किससे बैर रखते थे? यीशु से नहीं, उस धनी व्यक्ति से बैर रखते थे। उसके पीछे दूतों को द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। तो ये नगर के लोग हैं। किसको घात किया था? किसने घात किया था? तो किसको घात किया था? नगर के लोगों को, जो उसके बैरी थे। किसके बैरी थे? किसने घात किया? वो धनवान व्यक्ति जो उसके बैरी थे, नहीं चाहते थे कि वो राज्य करे। तो यीशु एक स्टोरी सुना रहा है, यीशु एक घटना सुना रहा है, यीशु एक एग्जाम्पल दे रहा है। तुमने उठाकर सीधा उसको यीशु के साथ जोड़ दिया कि यीशु कहता है कि उसको घात करो जो मुझ पर नहीं चाहते कि मैं उन पर राज करूं। ये तुम्हारी स्टडी बताती है, तुम क्या पढ़ते हो वो बताते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक, वापस कहता हूं, वो अधूरे ज्ञान का पायलट, उसको कभी प्लेन उड़ाने मत दो। और वो अधूरे ज्ञान का टीचर, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, जिसको ठीक से खुद पढ़ना नहीं आता, वो पूरा बेड़ा गर्क करेगा ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, उस बात को समझें। मैंने जो अभी रखा लूका की किताब, उसका 19 का 27, क्या लिखा था, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किसको लिखा है, यीशु क्या कह रहा है, उसको नहीं समझते हैं। इसलिए ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया जा रहा है। और मेरी कोशिश यही होगी, बाहर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा और अंदर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। जो टंग्स को उठाकर, अभी बीच में मैंने एक वीडियो देखा था, 1 कुरिन्थियों 14 का 15, कहते हैं कि अन्य भाषा में भी प्रार्थना करो। अब उतना सा टुकड़ा उठा लिया और कहते हैं कि देखो लिखा है पौलुस ने कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो फिर इसका क्या करें? ऐसे मूर्खों की तरह तो तुम भी बन गए। फिर मसीहों की बात कर रहा हूं,
सो पढ़ते वक्त में बहुत सावधान रहना। मत्ती की किताब 13:19 लिखा है, जो वचन को पढ़कर नहीं समझता, दुष्ट शैतान आकर उसके वचन को उठा ले जाता है और उसको बिगाड़ देता है। तो वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना भी है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इसको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।